नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम विभिन्न जनपदों और राज्यों से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे खबरों का सिलसिला। और इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बलिया की, जहां से हमारे संवाददाता आनंद दुबे ने खबर भेजी है। यूपी के बलिया में रेवती नगर पंचायत से निवर्तमान चेयरमैन जयश्री पांडे ने फिर एक बार निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है। आपको बता दें कि प्रदेश में सत्ता किसी की भी हो, लेकिन नगर पंचायत रेवती में कब्जा जयश्री पांडे का ही लगातार होता आ रहा है। जयश्री पांडे लगातार रेवती से 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने अब तीसरी बार अपने दल बल के साथ निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है। प्रदेश में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर लंबी लाइन लगी हुई है और प्रत्याशी टिकट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार निर्दलीय 2 बार चेयरमैन रह चुके जयश्री पांडे ने अब तीसरी बार नामांकन कर अन्य प्रत्याशियों के लिए एक बड़ा संदेश भी दिया है। चुनाव लड़ती हैं हमेशा और तीसरी बार उन्हीं का नामांकन करने हम लोग गए थे। क्या कहना चाहेंगे आज इस नामांकन के दौरान? नामांकन में लोगों की संख्या देख के हम तो यही बोलेंगे कि लोगों का विश्वास हमारे ऊपर है। जैसे पिछली बार भी पूरे प्रदेश में सर्वाधिक वोट से जिताने का काम यहाँ की जनता ने हमको किया था और आज भी वही भरोसा लोगों का हमारे ऊपर कायम है। देखा गया कि देखिए, हम लोग तो भाई मंदिर नगर भ्रमण करना था, मंदिर हर जगह मंदिर पे दर्शन भी करना था और जो हमारे कार्यकर्ता और जनता हम लोगों के साथ जुड़ती चली गई, भीड़ आप लोगों ने देखा ही। उन लोगों के उत्साह को देखकर मैं यही कह सकता हूं कि पिछले बार से ज्यादा वोट से हम लोग चुनाव जीते। अगली खबर बुलंदशहर से संवाददाता उपदेश चौहान की है। बुलंदशहर के चिरौरी गोकुलपुर खादर में एक हफ्ते से लाइट गुल है। लाइट ना होने से वहां लोगों को गर्मी से बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे को झेलना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने इसकी सूचना भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह को दी। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए जेई और एसडीओ को फोन लगाकर लाइट न आने की सूचना दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई समाधान नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति धरने पर बैठ जाएगी और वो नहीं चाहते कि आचार संहिता में धरने पर बैठें, जिससे कोई और मामला उत्पन्न हो। बुलंदशहर जनपद के डिवाई क्षेत्र के चिरौरी बिजली घर के गांव गोकुलपुर खादर में एक हफ्ते से लाइट नहीं है। आज मैं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह भारतीय किसान महाशक्ति के नेतृत्व में जेई को फोन पर बात की गई जेई से, तो जेई साहब ने बताया कि हमने एस्टीमेट दे रखा है, खम्भा टूटे पड़ा है, एक हफ्ते से लाइट नहीं है। वहाँ के अधिकारी सो रहे हैं। वहाँ के एक्शन महोदय से बात की है डिवाई में, तो उनका कहना है कि मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं बात करता हूँ। बताइए, इन्हें 2 घंटे के लिए बिना बिजली के पंखा के लाइट के सुला दें, बिजली के किसी अधिकारी को क्या सो जाएंगे? ये किसान बिजली का बिल नहीं देता। बेचारे किसान से 1-2 महीने बिजली का बिल जमा करने में लेट हो जाए वो, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं। और एक हफ्ते से लाइट नहीं है, कौन जिम्मेदार होगा? डिवाई क्षेत्र के चिरौरी बिजली घर के गाँव गोकुलपुर खादर में एक हफ्ते से लाइट नहीं है। वहाँ के जेई और वहाँ के अधिकारी आज मैं उनको बता चुका हूं फोन पर, शाम तक वहां लाइट की व्यवस्था नहीं हुई, लाइट चालू नहीं हुई तो कल को धरना दिया जाएगा। मैं ये नहीं चाहता कि आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता में कभी ऐसा हो कि पता लगा भीड़ इकट्ठी हो गई और आपका। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां से हमारे संवाददाता दिलीप समधिया ने खबर भेजी है। ग्वालियर के पनिहार क्षेत्र में पहाड़ी स्थित कंजरों के डेरे पर जमीन में दबाकर रखी गई हाथ भट्टी की अवैध कच्ची जहरीली शराब को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। शराब माफियाओं द्वारा जमीन में गड्ढा करके 3 ड्रम शराब से उसे भरा गया था। 12 खाली ड्रम व शराब बनाने के बर्तन पुलिस ने यहां से जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि कंजरों द्वारा डेरा डालकर अवैध कच्ची शराब का निर्माण किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने वहां छापेमारी की। पुलिस को देखकर शराब बनाने वाले कंजर भाग गए। पनिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत तिगरा पहाड़ी है, जहां पर कंजरों का डेरा है। पुलिस अधीक्षक महोदय साहब का पॉइंट मिला कि इस पे कार्रवाई करना है, तो आज मैंने 4 थानों की पुलिस लेकर
हम लोगों ने दबिश दी तो वहाँ पर जब सब्बल के माध्यम से खुदाई की तो देखा कि यहाँ पर कुछ ड्रम गड़े हैं, इनमें शराब है। तो जेसीबी के माध्यम से खुदाया गया, जिसमें 3 ड्रम में लगभग 600 लीटर शराब और कुछ 12-13 ड्रम खाली मिले, जिन्हें जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत एक आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) का मुकदमा पंजीबद्ध किया है। कुल कितनी कीमत की शराब? कीमत लगभग 80,000 रुपये है। गुड़ लान थी या और भी कुछ? गुड़ लान भी था और जो नष्ट किया है, और बाकी सामान जो मिला है वो जब्त कर लिया है। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां से हमारे संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल ने खबर भेजी है। प्रयागराज जिले के करछना तहसील परिसर में लगे कई हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं। अधिवक्ताओं के साथ साथ तहसील में आने वाले फरियादी पानी के लिए आसपास भटक रहे हैं। तहसील में लगा आरओ भी खराब पड़ा है। जल निगम द्वारा दी गई पाइप सप्लाई भी बंद पड़ी है। ऐसे में लोग प्यास से तड़प रहे हैं। एसडीएम से लेकर कोई भी अधिकारी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब तहसील मुख्यालय का ये हाल है तो ग्रामीण इलाकों में तो समस्या का निस्तारण कैसे हो पाएगा? ये कितनी देर से चला रहे हैं? काफ़ी देर से चला रहे हैं। किसी हैंड पाइप में पानी नहीं निकल रहा है? उसमें तो नहीं निकलता, इसमें निकलता है, लेकिन अभी नहीं निकल रहा है। कितने दिन से खराब है, कुछ जानकारी है? जानकारी नहीं, अभी तो आए, काफ़ी देर चला रहे हैं, निकल नहीं रहा। तहसील में आए हैं आप? हाँ। क्या काम था? अरे तो एक मुकदमा था, तारीख थी हमारी। हैंड पाइप कोई नहीं चल रहा है? नहीं तो पानी आपको नहीं मिल पा रहा है? नहीं, अब समरसेबुल भी लगा है, समरसेबुल भी नहीं चल रहा है। नहीं तो आप हैंड जो चला रहे हैं इससे भी नहीं निकल रहा है? नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं चाका गाँव के। क्या नाम है? हमारा नाम है सुभाष। इससे ये सिस्टम फ्लॉप है, ये काफ़ी दिनों से लगा है, लेकिन पानी इतना गर्म है, सारे अधिवक्ता परेशान हैं। यहाँ के जितने भी क्लाइंट भी आते हैं वो भी बहुत परेशान हैं। यहाँ एक आरओ व्यवस्था की जाए। ये देखा जा रहा है हैंड पाइप 3 से 4 लगे हुए हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से पानी नहीं दे रहे हैं। सब फ्लॉप है, सब सही चल रहा है। इतना गंदा पानी है हैंडपम्प का कि आदमी उसको छू नहीं सकता। एक आरओ में देख रहा है टोटी लगी है, दूसरी आरओ पे टोटी भी नहीं लगी हुई है। हाँ, तो इसकी शिकायत आप लोगों ने एसडीएम से नहीं कई की? बार एसडीएम तहसीलदार से की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ तो 1 हफ्ते से न तहसीलदार एसडीएम नायब कोई आ ही नहीं रहा। नहीं, आज देखा गया कि 3 हैंड पाइप लगे हैं, 4 हैंड पाइप, और एक भी हैंड पाइप से पानी नहीं निकल रहा है। लोग पानी चला के उसके बाद चले जा रहे हैं दूसरी। वो चलाते रहते हैं, कई बार चलाएंगे तब भी निकलेगा, लेकिन इतना पानी एकदम बेसुध रहता है, उसको बिल्कुल कोई पी नहीं सकता। इतना बेकार स्थिति है कि क्या बताएं। और ये आरओ में तो गर्म पानी निकल रहा है। यहाँ इसका सिस्टम जो मशीन है वो ठंडा कूलिंग नहीं करता, उसको बदला जाए और इसको दूसरा मुहैया कराया जाए। आपका परिचय जानिए। अगली खबर शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता राजू यादव ने भेजी है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां एक कलयुगी बेटे ने संपत्ति की लालच में अपने पिता और दादी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारा बेटा जमीन बेचने के बाद मिली रकम के बंटवारे की मांग कर रहा था। वहीं डबल मर्डर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना के बाद से आरोपी बेटा फरार है। फिलहाल पुलिस हत्यारोपी बेटे की तलाश में जुट गई है। दरअसल पूरी घटना थाना तिलहर क्षेत्र के मरक्का गांव की है, जहां की रहने वाली 75 वर्षीय बुजुर्ग भानुमति और उसके 50 साल के बेटे श्यामपाल ने बैंक का कर्जा चुकाने के लिए 14 लाख रुपए का अपना खेत बेच दिया था। श्यामपाल का बेटा मोहित खेत बेचने का विरोध कर रहा था और बिक्री से मिले पैसे का बंटवारा करने की मांग कर रहा था, जिसके बाद मना करने पर उसने अपने पिता और दादी की हत्या कर दी। नन्नी देवी। नन्नी, क्या हुआ, किसने मारा है और कितने लोगों की मौत हुई इसमें? 2 लोगों की मौत हुई है। मेरे भाई को मारा, मेरे भतीजे ने, मेरी माँ को मारा, मेरे भतीजे ने, भौजाई ने और पुती बहू ने मारा। इन्हें तीनों ने मार के फरार हो गए। क्यों मारा, क्या वजह क्या थी? वजह थी है कि जो एक खेत को कह रहे थे मेरे नाम करा दो, नाम वो बोली में जीत पे नाम नहीं कराएंगे। और जो पहले खेत बेचा उसको कर्जा निपटा दिया भैया ने, और थोड़ा वो तो अम्मा के नाम पे पैसा होगा वो मांग रहा होगा। मेरी माँ तो मेरे घर पे रहती थी। ये थाना तिलहर अंतर्गत एक ग्राम है मरक्का। वहाँ आज सुबह सूचना प्राप्त हुई करीब 7 बजे के आसपास कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 70 वर्ष है, जिसका नाम भागमती है, और उनका बेटा श्यामपाल जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास, ये दोनों मृत अवस्था में है घर पे। तत्काल यहाँ से पुलिस मौके पहुँची, सभी अधिकारी मौके पहुँचे। वहाँ जो प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई कि इनकी हत्या श्यामपाल के बेटे मोहित
और उसके साथ में घर पे 2 लोग और थे, श्यामपाल की माँ सदावती और श्यामपाल ये मोहित की माँ सदावती और मोहित की पत्नी। प्रथम दृष्टया ये जानकारी में आई कि जो मृतक है श्यामपाल, इसने अपना खेत बेचा था करीब 4 महीने पहले 14 लाख रुपए में, और उसमें उसने कुछ लोन वगैरह चुकता करने के बाद कुछ रुपए उसके थे, जिसकी डिमांड ये इसका बेटा और श्यामपाल मृतक जो है उसकी पत्नी सदावती द्वारा की जा रही थी। न देने के कारण उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। पुलिस द्वारा तत्काल तत्परता से जो अभियुक्त संदिग्ध है या जो एफआईआर के बाद क्लियर होंगे, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जिन लोगों के ऊपर ऐसा प्रतीत हो रहा है उनके लिए दबिशें दी गई और इसमें से एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, जो प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि इस घटना में सम्मिलित है। उससे पूछताछ की जा रही है और मृतक पक्ष से लोग आए हैं यहाँ थाने पर और उनके द्वारा तहरीर दी जा रही है। तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।